Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 9, chapter number 3, part निगानो, part 2. पार्ट 1 में हमने राजा भोज और युवक का संवाद सुना था और समझा भी है। तो पार्ट 2 में और आगे का हम सुनेंगे। आपको ये चित्र दिया गया है राजा भोज और युवक, तो दोनों को आपस में वार्तालाप करते हैं और ऊपर स्नेक का चित्र दिया गया और नीचे है पक्षियों का राजा गरुड़ का चित्र दिया गया है। तो राजा कुछ बोलते हैं कि अगर आप वायु बनोगे तो मैं वायु को पक्ष करने वाला भुजंग बनने के लिए शव बनूंगा, और जैसे ही भुजंग वायु को भक्ष मतलब खा जाता है वैसे मैं आपको खा जाऊंगा। तो युवक बोलता है कि यदि आप सर्प बनोगे तो मैं सर्प को भक्ष करने वाला पक्षियों का राजा गरुड़ बनूंगा। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़ है। तो गरुड़ में बनूंगा। ऐसे इन लोग का वार्तालाप आगे और चलता है। जब संतोष का विषय आता है तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाता है। भोज यदि भवान वार्तावेन वतिश्रेतहि अहम वायुपक्षकः भुजंग भविष्यामि भुजगः क्षण सततं वायुरूपम भवन्तः पक्ष्यामि। भोज कहता है कि यदि आप वायु बनोगे तो मैं वायु को पक्ष करने वाला भुजंग मतलब कि स्नेक बनूंगा। इसलिए भविष्य में लिखा है तो श्य आए तो और सामान्य भविष्य का बनता है। भुजगशन पतता वायु पे भवंत पक्ष्यामि, मतलब कि मैं भुजंग बन मतलब स्नेक बनकर आपको खा जाऊंगा। युवा कहा भवान यदि सर्प भविष्य तही अहम सर्प पक्ष व गरुड़ भवामी। युवक कहता है कि यदि आप सर्प बनोगे तो मैं सबको भक्ष करने वाला गरुड़ यानी कि पक्षियों का राजा मैं बनूंगा। भोज वाक्यली वर्धेन, मतलब कि भोज आगे और बातचीत को आगे बढ़ाता है। त्वम यदि गरुड़ असि तहि अहम चक्रधारक विष्णु गरुड़ आरूढ़ भवति। भोज है जो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि यदि तुम गरुड़ बनोगे तो मैं चक्र धारण करने वाला विष्णु बनूंगा। विष्णु हमेशा गरुड़ विष्णु है जो हमें सदा गरुड़ पर आरूढ़ होता है। विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़ पर विराजमान होते हैं। युवक कहता है मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्य प्रदर्शन अग्रे वदति। विष्णु युवक है मन में विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और अपने पंडिताई को आगे बढ़ाता है और आगे बोलता है कि यदि भवान चक्रधर विष्णु तही अहम भवता मस्तक उपरि शोभामान मुकुटम अस्मि मुकुट सदा मस्तक उपरि एवं संतिष्ठते। युवक बोलता है युवक है और विष्णु भगवान को मन में प्रणाम करता है, अपने पंडिताई को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि यदि आप चक्रधर विष्णु बनेंगे तो मैं उसके ऊपर विष्णु भगवान के मस्तक ऊपर कौन रहता है? मुकुट। तो मैं मुकुट बनूंगा। मुकुट हमेशा मस्तक के ऊपर ही शोभा रहता है। तो आपने ये सुना है कि जो भोज कहता है कि अगर आप वायु बनोगे तो मैं वायु पक्षक भुजंग बनूंगा। तब तो भुजंग मतलब सांप बनोगे तो मैं सब वायु बनकर आपको खा जाऊंगा। तो युवक बोलते हैं कि यदि आप सर्प बनोगे तो मैं सबको पक्ष करने वाला पक्षियों का राजा गरुड़ बना। तो भोज है वो वार्ताचीत को आगे बढ़ाता है और बोलता है कि यदि आप गरुड़ बनोगे तो मैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु बनूंगा। विष्णु हमेशा गरुड़ पर विराजमान होते हैं। तो युवक है तो विष्णु भगवान को मन में प्रणाम करता है और अपनी पंडिताई को आगे बढ़ाता हुआ बोलता है कि यदि आप चक्रधर विष्णु बनोगे तो मैं मस्तक पर शोभायमान मुकुट हूँ और मुकुट हमेशा सदा मस्तक के ऊपर ही रहता है, वैसे मैं आपके मस्तक के ऊपर रहूँगा। पहले हम उसका मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे। वातावेन इन द फ्रॉम ऑफ द वाइन वायु पक्षकः वायु पक्षकः यानी कि सब्स्टिट्यूट चूज समास वन हु इज वाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाउन भुजंग है। भुजंग शरण बीटिंग स्नेक सततम ऑलवेज वायुरूपम भवंत यू हु आर इन द फ्रॉम ऑफ वाइन भक्ष्यामि आई शेल ईट। तो बक्स में लट लगा है। सेकंड फ्यूचर टेंस आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सर्पपक्षक ससितत्पुरुष समास वन हु इज स्नेक ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन गरुड़ वांकवेली
पाचः केली। ताम मतलब ताम लगता है यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष। ताम है तो षष्ठी बहुवचन आता है, तो षष्ठी तत्पुरुष प्ले ऑफ वर्ड। मध्य टेकिंग हैड, कैरिंग ऑन वर्ड। पेरा तत्पुरुष प्रेजेंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल मिडल लाइन माउंटेन सिंगुलर। अशी यू आर वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट टॉम चक्रधारक। चक्र से धारक मतलब श्रेय लगता है यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष आता है। तो लॉर्ड कौन है तो विष्णु, हु होल्ड सुदर्शन चक्र मतलब सुदर्शन चक्र कौन धारण करता है तो विष्णु। गरुड़ा आरूढ़, गरुड़म आरूढ़, इसमें गरुड़म मौ हलत लगता है, तो यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समझ सकते हैं। वन रीडिंग ऑन वन ईगल, ऑब्जर्विंग ऑफ द नाउन विष्णु। मनीषा बीट माइंड, प्रणव्य फ्लोइंग डाउन टू प्लस नाउन। लभ्यंता यहाँ पर यह लगता है लास्ट में, तो संबंधक रूप के तो ये है तो यह लगता है, तो वहाँ लगता है संबंधक रूप। पांडित्यम स्कॉलरशिप। प्रदर्शन डिस्प्लेइंग प्रदर्श पेरकटमन का रहता है, तो इसमें उदाहरण सिंगुलर ऑब्जर्वेशन प्रेशर मैस्कुलाइन नॉमिनेटिव सिंगुलर। चक्रधारण, चक्र का धार्यति इति, चक्र को धारण करने वाला मतलब कि ऊपर समास था। वन हु होल्ड द चक्र ऑफ द नाउन विष्णु भगवत योर। मस्तक से ऊपरी ऑन द हेड द इनक्रेडिबल ऊपरी ग्रेटिंग के शुभायन लुकिंग ब्यूटीफुल। ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन मुकुटश मुकुटम शोभम। संति तटे इसमें प्रेजेंट टेंस आता है, थर्ड पर्सन वर्ब ऑफ शब्द मुकुटम। अब हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है कि यदि पवन वार्तावेन प्रतिष्ठते तही अहम वायुपक्षक भुजग भविष्यामि। भुजग सन सतत वायुरूपम वायुरूपण भवन्तः वक्ष्यामि। तो भोज है तो भोज कहता है इफ यू आर वाइन आई विल बिकम स्नेक ईटिंग वाइन। ब्रिंग ए स्नेक आई विल ईट यू हु आर इन द फ्रॉम ऑफ वाइन कॉन्स्टेंटली। तो इसमें बताया गया है कि यदि भवान तो वार्तावेन वतिष्ठते, तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन इफ यू आर वाइन, तो तही अहम वायुपक्ष भुजग भविष्यामि, तो आई विल बिकेम स्नेक ईटिंग वाइन। भुजग सन सतत वायुपक्षामि भवन्ति वक्ष्यामि, तो आई विल ईट यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ वाइन कंस्टली। तो पूरा इसका ट्रांसलेशन होता है कि इफ़ यू आर वाइन आई विल बिकेम स्नेक ईटिंग वाइन। ब्रिंकिंग स्नेक आई विल ईट यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ वाइन कॉन्स्टली। सेकंड है यदि भवान यदि सर्प भविष्य तही अहम सर्प पक्षी को गरुड़ भवामी। तो इसमें सेकंड लाइन बताया गया है कि भवान यदि सर्प भविष्य इफ यू बिकेम द स्नेक तही अहम सर्प पक्षी को गरुड़ भवामी। आई विल बिकेम द ईगल ईटिंग स्नेक। तो पूरा ट्रांसलेशन होता है कि यंग मैन इफ यू बिकेम द स्नेक आई विल बिकेम द ईगल ईटिंग स्नेक। थर्ड है कि भुज वाकवेली वर्धन तम यदि गरुड़ असि, मतलब कि टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड्स एडेड आई इफ यू आर द ईगल। तो बताया गया है कि त्वम यदि गरुड़ असि तही अहम चक्रधारक विष्णु, तो देन आई एम विष्णु होल्डिंग चक्र। विष्णु गरुड़ भवति, तो विष्णु ऑन द ईगल। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होता है कि टेकिंग द प्ले ऑफ वर्ड एडेड इफ यू आर ईगल देन आई एम विष्णु होल्डिंग सुदर्शन चक्र। विष्णु रिड्स ऑन द ईगल में हम पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे कि भोजा इफ यू आर वाइन आई बिकेम स्नेक ईटिंग वाइन बिंगी a snake I will eat you who are in the form of wine constantly. You young man, if you became the snake I will become the eagle eating snake. Bhujah taking the play of words ahead. If you are the eagle then I am Vishnu holding Sudarshan Chakra. Vishnu
rests on the eagle. युवकः मनीषा विष्णु प्रणम्य च पाण्डित्यं प्रदर्शम् अग्रे वदति यदि पवनचक्रधर विष्णु तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम् अस्मि मुकुट सदा मस्तकस्य उपरि एवं संतिष्ठति। तो उसका हम ट्रांसलेशन लिखेंगे फर्स्ट टाइम का। मनीषा विष्णु प्रणम्य च पाण्डित्यं प्रदर्शम् अग्रे वदति। Young men bowing down to Vishnu mentally and displaying scholarship continues. यदि पवन चक्रधर विष्णु तहि अहम भवतः मस्तक उपरि शोभमानं मुकुटम् अस्मि. If you are Vishnu holding chakra, I am the crown that look beautiful on your head. मुकुटम सदा मस्तक उपरि एवं संतिष्ठति. The crown always stay on the head. हम पूरा ट्रांसलेशन लिखेंगे. Young men bowing down to Vishnu mentally and displaying scholarship continues. If you are Vishnu holding chakra, I am the crown that look beautiful on your head. The crown always stay on the head. भोजः युवकस्य पाण्डित्यम् अनुभूय तहि मुकुटोपरि शोभमानं पुष्पम् अहम् एवम् अहम् अधुना तरोपरि स्थास्यामि. युवकः भवान् यदि पुष्पं भवति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तहि पुष्पोपरि स्थास्यामि. भोजः एवं भवान् धीरेपः तर्हि अहं सूर्यः पुष्प अन्तस्थितः भ्रमर सूर्यास्तकाले बन्दी भवति अहमपि त्वां बन्दी करिष्यामि. युवकः अहो भवान् सूर्यतः अहं महाप्रभावी राहु अस्तु सूर्यग्रस्ते. भोजः किञ्चित् उच्चे भवान् राहुश्च अहं राहुकोपाय तुभ्यं दास्यामि. दानग्रहणे तवायं गर्वनिश्चेत शान्त भविष्यति. युवकः विहर्ष चातुर्यं यदि भवान् दानी तर्हि अहं सन्तुष्टः. भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति. सर्वत्र अलुप्त अहं भवतः दानं न ग्रहीष्यामि. तो भोज बोलता है कि यह और युवक की पंडिताई को अनुभव करता है और बोलते हैं कि यदि आप मुकुट पर शोभामान पुष्प बनोगे तो मैं पुष्प बनकर इसमें शोभामान रहूँगा. युवक बोलता है कि यदि आप पुष्प बनकर रह गए तो मैं बौरा मतलब जो फूल पर जो बौरा बैठा है तो मैं बौरा बनकर पुष्प में रहूँगा. वो कहता है कि यदि आप धीरे मतलब कि बौरा बनोगे तो मैं सूर्य बनूंगा. पुष्प से अंदर मतलब फूल के अंदर पुष्प के अंदर जो रहने वाला बौरा सूर्यास्त काले बंदी बन जाता है वैसे ही आप इसमें बंदी बन जाओगे. देखिए सुबह में जब पुष्प होता है कितना खिलकर बड़ा हो जाता है और शाम होते हुए वो अंदर बंदी जैसा बन जाता है. तो युवक कहता है कि यदि आप सूर्य बनोगे तो मैं महाप्रभावी राहु बनूंगा. राहु जो हमारे 9 ग्रह है इसमें राहु का नाम दिया. राहु सूर्यग्रस्त है तो राहु है तो सूर्य को निगल जाता है. तो बहुत बोलते वो अपने स्वर को उच्च बोलता है कि यदि आप राहु बनोगे तो मैं आपको दान दूंगा. मतलब कि जब किसी व्यक्ति के अंदर राहु ग्रह आता है तो दान देने से वो शांत हो जाता है. तो दान ग्रहण करवा निश्चय आपका जो गर्व है वो अपने आप शांत हो जाता है. तो युवक क्या बोलता है खबर है मालूम है. युवक बोलते हैं उसकी चातुर्य को आगे बढ़ाता है कि यदि आप दान दोगे तो मैं संतुष्ट होगा मगर आपका जो दान देने का जो प्रयास है वो निष्फल हो जाएगा. क्यों मैं सर्वत्र अलुब्ध अहम दानम न घृषम. मैं अलुब्ध मतलब कि मैं किसी बात का लोभ नहीं मैं हमेशा संतोष ही मानता हूँ. तो आपका जो दान देने का प्रयास है वो निष्फल जाएगा. पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे उसके बाद उसका ट्रांसलेशन समझेंगे. इसमें है अनुभूय हैविंग एक्सप्लेटेड अनुभूय लभ्यंत संबंध होती यह आता है जैसे क्या होता है संबंध लगता है. पुष्पम यहाँ पर संधि होता है. पुष्पम प्लस अहम आई एम फ्लावर. अधुना नाउ दिस इज द इंडिपेंडेबल. तरोपरि यहाँ पर भी संधि होता है. ताव प्लस उपरी यू नो. धास्यामी आई शेल बी. इसमें स्था आता है तो लट लकार है तो सेकंड फ्यूचर टेंस होता है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ड्स ऑफ द सब्जेक्ट अहम. एवं इन दिस वे डी रेपम हंडूबी ब्लैक बी. 2 रेप अश्विन मतलब कि जो इसमें बहुवचन समास लगता है. इन हूम नेम देर आर 2
तो इसमें भंवर पुष्पांता इनसाइड द फ्लावर सीता ब्रिंग लेंग सूर्यास्त काले एट द टाइम sunset Bandi prisoner Bandi of the resort ending in तो वाह to you Bandi the a prisoner करिष्यामि I will do रूट क्रू लट लकार है सिंपल फ्यूचर टेंस लगता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट ओहो वाव दिस मेले एंड एक्सप्लोर इंडिपेंडेंट महाप्रभाव वेरी पावरफुल महान प्रभाव मतलब कि जो महान प्रभावशाली है वो कर्मधारय शब्द लगता है राहु राहवस्तु राहु प्लस टू मतलब बटर राहु इन द एज वन ऑफ द 9 प्लांट्स राहु ऑल्सो डाउन who are the responsible of solar and lunar Raste slopes its rust consider a little kim plus cheek संधि होता है ऊंचे in the singularity loud voice राहुतुभ्यम to you who is in the from राहुतुभ्यम is the relative case because the replant in the always in the relative case rahupya objection to optupium so the reverse case dan dashyami I shall give money danam karishyami is the correct dashyami danagrana by accepting money nishtena surely viharsya smiling viplahasya samandhakrutana chaturyan sarvatra itsam साइड भवतः फ्रॉम अभी हम अलुब्ध मतलब कि वन हु इज नॉट क्लियरली नलुब्ध यहाँ पर नग्नता चूंकि क्या लुक के आगे अलग है इसलिए वो नग्नता प्रसंगे नग्नता का विरोधी जैसे विरोधी शब्द का उपयोग होता है न ग्रहिष्यामि आई सॉल नॉट टेक द लट लकार है सेकंड फ्यूचर टेंस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो हम उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे कि फर्स्ट लाइन है कि वो जो युवक पांडित्य अनुभव है मतलब एक्सपीरियंस द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन तई मुकुटे सुप्री शोभायमान पुष्पम देन आई एम फ्लावर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द क्राउन एवं अहम अधुना सर्वप्रथास्यामि I shall be always above you. In this way, I shall be above you. उसका पूरा ट्रांसलेशन होता है वो जो एक्सपीरियंस द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन देन आई एम फ्लावर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द क्राउन इन दिस वे आई शॉल बी अबाउ यू युवक भवान यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहम् अपि भ्रमरो भूत्वा त्वं पुष्पोपरि स्थास्यामि If you became the flower, I shall also become to be and be on your the flower. Young man है तो if you are became the flower, I shall also become be and be on you or the flower. वजह भवानः दिरेतः अहं सूर्यः. In this way, if you are be, I am sun. पुष्पस्य अंतःस्थितभ्रमरः सूर्यास्तकालबन्धी भवति द बी दैट इज इनसाइड द फ्लावर बिकम prisoner there at the time of the sunset. अहमपि त्वां बन्दिवान् करिष्यामि. I too will make you prisoner. इसका पूरा ट्रांसलेशन होता है कि in this way if you are a bee, I am the sun, the bee that is inside the flower become a prisoner that at the time of the sunset I too will make you a prisoner. फिर पूरा ट्रांसलेशन लिखेंगे भोज एक्सपीरियंस द स्कॉलरशिप ऑफ द यंग मैन देन आई एम फ्लावर लुकिंग ब्यूटिफुल ऑन द क्राउन इन दिस वे आई शैल बी अबाउ यू यंग मैन. If you became the flower, I shall also become be and be on you are flower. Bhojah. In this way, if you are bee, I am sun. The bee that is inside the flower becomes
a pisona there at the time of the sunset. I too will make you pisonare. युवकः अहो भवानः सूर्यतः अहं महाप्रभावी राहु. Oh, if you are the sun, I am very powerful राहु. राहु तो सूर्यग्रस्त है and राहु slows the sun. Oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu channels the sun. भुजः किसित उच्चे भवान राहु स्थित अहम राहु तुभ्यं दानं दास्यामि. भुज in satellite loud voice. If you are Rahu, I will give money to you who has the form of the Rahu. दानग्रहण तवाय गर्व निश्चय शांतम भविष्यति. This pride of your will surely subdued. तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा कि इन सैटेलाइट लाउड वॉइस, if you are Rahu, I will give money to you who assume the form of Rahu. This pride of your will surely be subdued. फिर हम पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे. Young men, oh, if you are the sun, I am very powerful Rahu, and Rahu sends the sun. Bhujah in slightly loud voice, if you are Rahu, I will give money to you have assumed the form of the Rahu. This pride of your will surely be subdued. युवकः विहस्य चातुर्यं यदि भवान् दान तहि अहं सन्तुष्टः. भवतः दानप्रयास निष्फल भविष्यति. सर अलुप्त अहं भवतः दानं न ग्रहीष्यामि. उत्तरोत्तर विवादतरयो भोजयुवकमध्ये सदा सन्तुष्टः विषय समुपस्थितः तथा समागतः सन्तोषः सर्वे शान्तः भवति इति वचनानुसारं विवादो अपि समवेव शान्तम्. अन्ते चतुरज्ञानेन गुणेन च उपेतपाण्डितयुवकरपणव्यधाराधिपति भोजराज अवदत् असि घटपण्डित गुणपुञ्जके धारा देशे भवतः स्वागतः अस्ति. भवान् विजयी जातः सन्तोषजनक न कोऽपि पराजयतु अर्हति. अतो हि संतोष एवं पुरुष परम निधान वर्तते. युवक है वो अपनी चार्ता को आगे बढ़ाते हैं. यदि भवन आप दान ग्रहण करोगे तो आपका दान का प्रयास वो निष्फल हो जाएगा क्योंकि मैं सबके लिए संतुष्ट हूँ. और विवाद उसका बोझ योग का के मध्य जब संतोष का विषय आता था सबको शांत ऐसे ही समाग कहते हैं ना शांत मतलब वचन अनुसार सब शांत स्वयं अपने आप ही शांत हो जाता है. अंते चतुर ज्ञानी गुण और पंडित को धाराधिपति गुजरात प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि यदि आप ही घट पंडित हो गुणों न पुंजक देश में आपका स्वागत है. आप विजयी हुए है. संतोषजनक मतलब जो व्यक्ति संतोष है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकते हैं. यदि आप संतोष जिसके पास है वो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ खजाना है. तो हमें बच्चों हमेशा जो भी कुछ मिलता है इसमें हमें संतोष मानना चाहिए. संतोष ही मनुष्य का श्रेष्ठ खजाना है. हम पहले इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे. उत्तर एवं प्लस उत्तरोत्तर की संधि होती है. देन मोर एंड मोर विवादेतर विवादे रतो तयोः इसमें सप्तमी क्योंकि विवादे आता है तो इसमें मात्र लगता है. तो इंक्लूडिंग इन एग्रीमेंट भोज युवक इसमें समास आता भोज च युवक च तयो इतरेटा तन्मस्ते इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति का नाम आया है. इसमें समुचित कमअप समागते संतुष्टि वैन कॉन्टिमेंट केम वचनानुसारम वचनस्य अनुसारम अस्मिन् कर्मणि यथास्तथा अव्ययभाव समझ लगता है. तो अकॉर्डिंग टू द सेम स्वयं एवं इसमें संधि है स्वयं प्लस एवं स्पॉन्टली
दिस इज द इंडिकेबल शांतः सबक्रेडिट इंडेड। उसके बाद ज्ञान गुणेन च उपमेय इंडोवेट विथ द नॉलेज एंड द फ्यूचर ऑब्जेक्ट फ्यूचर वैलिडेंट नाउन प्रणव्य विथ द बिलो हैड धारा अधिपति है धाराया अधिपति मतलब कि धाराया अधिपति षष्ठी तत्पुरुष द किंग ऑफ द धारा नगरी घट पंडित ई घट पंडित ओ होल्ड द नॉलेज ऑफ द स्कॉलर गुण पुंज गुण से पुंज गए इसमें कष्ट में ये षष्ठी तत्पुरुष लगता है गुण से पुंज है भवतः योर समागत अस्ति समागतम स्वागत अस्ति तो स्वागतम प्लस अस्ति संधि लगता है यू आर द वेलकम विजयी विक्टोरियस जातः यू हैव बिकम संतुष्ट जन टू द सेटिस्फाइड पर्सन पराजेतुम हर्ति यहाँ पर संधि होती है पराजेतुम प्लस अहर्ति अवेल टू डिफेक्ट न कॉपी यहाँ पर भी संधि है कह प्लस अपी अहर्ति मतलब नो वन इज द capable यतः ही because this is and incredible परनिधानम द ग्रेट रोज वदति मतलब कि अस्ति या तो इज होता। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो युवक विहर चातुर्य मतलब स्माइलिंग क्लेवरली यदि भवाना दानी तही अहम संतुष्टः इफ यू प्रैक्टिस करेक्टली तही अहम संतुष्टः। तो इसमें क्या लिखा है कि देन आई एम द वन हु इज द कॉन्टेंटेड। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा कि स्माइलिंग क्लेवर इफ यू प्रैक्टिस करेक्टली देन आई एम द वन हु कॉन्टेंटेड दान ग्रहण तवाय गर्व निश्चय शांत भविष्यति। तो इसमें आएगा योर इफर्ट इफ द एरिटी विल बी फिटनेस बिलोंग एसेबिलिटी फ्री फ्रॉम द ग्रेड आई शॉल नॉट टेक मनी ऑफर्ड बाय वे ऑफ द चैरिटी फ्रॉम यू। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होगा स्माइलिंग क्लेवरली इफ यू practice charity then I am the one who is the content. Your effort of the charity will be fitness bring activity free from the grade I shall not take money offered by way of the charity from you. एव उत्तरोत्तरं विवादातरयोः भोजयुवकः मध्ये यदा सन्तोषविषयः समुपस्थितः तदा समागते सन्तोषः सर्वशान्तः भवति इति वचनानुसार विवादो अपि स्वयमेव शान्तः। उत्तरोत्तर विवाद भोजयुवक के मध्य मतलब जब संतोष का विषय आता है तब अपने आप विवाद शांत हो जाए, इससे वचन अनुसार विवाद भी शांत हो जाता है। तभी उसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि उत्तरोत्तर विवादातर भोजो युवक मध्ये यदा संतोष विषय समता समागते संतोष सर्वशांत भवति इति वचनानुसार विवादोपि स्वयमेव शान्तः। इन दिस वे ड्यूरिंग द कोर्स of the agreement going on between Bhoja and the young man engrossed in the controversy. When the topic of the contentment came up according to the maximum, when contentment come, everything become well. The agreement also automatically stopped. इसका वापस ट्रांसलेशन है इन दिस वे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्रीमेंट गोइंग द बिटवीन बोजा एंड द यंग मैन engrossed in the controversy when the topic of the contentment came up according to the maximum when contentment comes everything become
become with the agreement also automatically stopped. अन्ते चतुरं नानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितयुवकपणम्य धाराधिपति भोजराज वदता अयि घटपंडित गुणपूजके धारादेशे भवतः स्वागतमस्ति भवान् विजयजातः सन्तोषजनं न कोऽपि पराजेतुमर्हति यतो हि संतोष एव पुरुष परनिधानं वर्तते। इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे कि फर्स्ट लाइन के अन्ते चतुरज्ञानेन गुणेन च उपेत तं पंडितं युवकपणं धाराधिपति भोजराज अवदत अयि घटपंडित finally proving to the young scholar who was the clever and inward with the knowledge and with Bhojraj, the ruler of said Dhara O Ghatpandita. नेक्स्ट गुणपुंजके धारादेश भवतः स्वागत अस्ति यू आर वेलकम इन द किंगडम ऑफ धारा भवान् विजयी जातः यू आर दैट इज द वर्कशीपर ऑफ क्वालिटी यू हैव बिकम विक्टोरियस संतोषजनं कोऽपि पराजेतुं यतो सन्तोषः पुरुषः परनिधानं वर्तते। No one can defeat a person who is contented because in that contentment is the great treasure of man. वापिस finally proving to the young scholar who was the clever and inward with the knowledge and with Bhojraj, the ruler of said Dhara, O Ghatpandita, you are welcome in the kingdom of Dhara. That is the worshipper of the quality. You have become victorious. No one can defeat a person who is contented because in that contentment is the great treasure of मैन। ये आपका ये पूरा ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया है। बाद में हम नीचे एक्सरसाइज देखेंगे। हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। अधोलिखितव्य विकल्पेय समुचेतन उत्तरम चुनिता। फर्स्ट अहम घटपंडित डैश तो कह स्वः क अस्मि ग अस्ति ध सन्ति तो उसका आंसर आएगा अहम घटपंडितः अस्मि तो ख उसका आंसर आएगा। वायु इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः तो वायु शब्दस्य तो क वाक ख वा क वातः ने द है वही न तो उसका राइट आंसर आएगा ग वातः। गवा शब्दस्य अर्थ कः पीक टेरेस ग कॉट ने द आवश्य बालकनी तो गवा शब्दस्य अर्थ शु आवश्य बालकनी। भूपाल मार्गे सुवर्णखंडम डैश अक्षिपन अक्षिपस्य अक्षिपता ने अक्षिपम तो इसमें आएगा अक्षिपटा मतलब कि ग आंसर आएगा। संसारे कीदृशं जन पराजेतु कोऽपि न अर्हति क धनिकं क संतुष्टं ग वाचालं ध बलिष्ठं तो उसका राइट आंसर आएगा ख संतुष्टम। मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति के पास संतुष्ट विधान है उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। 6 अहम दानम करिष्यति करिष्यामि करिष्यसि यानी करिष्यन्ति तो उसका राइट आंसर आएगा करिष्यामि। क्या अहम आता है इसके साथ मी लगता है तो अहम दानम करिष्यामि मतलब ख आंसर आएगा। 7 कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति मस्तके मस्तकस्य मस्तका यानी मस्तका तो उसका राइट आंसर आएगा मस्तक मतलब मस्तकस्य स्य लगता है वहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास लगता है तो मस्तकस्य तो उसका राइट है ख उसका राइट है मस्तकस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति। इसमें संस्कृत भाषा है उत्तरम लिखितः अग्नि कम भस्म करोति इसका राइट आंसर आएगा अग्नि मुद्गरम भस्म करोति क्या आएगा आंसर अग्नि मुद्गरम भस्म करोति। सेकंड राहु केन शांतः भवति राहु केन शांतः भवति
राहुः दानग्रहणेन शान्तः भवति। राहुः दानग्रहणेन शान्तः भवति। संतोष एव कस्य परनिधानं? संतोष एव पुरुषस्य परनिधानं। संतोष एव पुरुषस्य परनिधानं। भ्रमरः कुतः बन्दी भवति? भ्रमरः पुष्प अन्तभागे बन्दी भवति। भ्रमरः पुष्प अन्ते बन्दी भवति। थर्ड एक्सरसाइज, उदाहरण अनुसार शब्द रूपाणां परिचय लिखता। इसमें है शब्द रूप है, फिर उसके बाद मूल शब्द है, अंत, लिंग, विभक्ति, वचन। तो उदाहरण दिया है कि जना, जन है तो उसका मूल शब्द आएगा जना। उसके बाद आपको देखना है कि जना आता है तो जन से बनता है, मतलब जन मतलब कि नौ में अकाउचन मतलब अकारण पुल्लिंग। इसमें जना प्रथमा और जन जनो जना मतलब कि बहुवचन आएगा। अभी इसमें लिखा है प्रसादस्य, प्रसादस्य तो इसमें आएगा प्रासाद, प्रासाद। तो इसमें मूल शब्द क्या आएगा? प्रासाद। उसमें क्या लिखा है? प्रासाद दो में अकारण पुल्लिंग। इसमें अकारण पुल्लिंग है, इसमें सिया लगता है, षष्ठी तत्व, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। समझ पाया? प्रासाद अकारांतः पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। गवासे, तो गवासे है तो इसमें मूल शब्द आएगा गवाशा। गवाशा में भी स्व में अका उच्चारण होता है तो इसमें अकारण पुल्लिंग, मतलब मात्रा आता है तो सप्तमी, एक सप्तमी विभक्ति और एक वचन। गवासे क्या आएगा आंसर? गवाशः अकारण पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक। वृष्टि तो इसमें वो आएगा वृष्टि, तो वृष्टि है तो ई आ गया तो इकारान स्त्रीलिंग आता है। और इसमें वृष्टि है मतलब पंचमी भी लगता है और षष्ठी एक वचन लगता है। तो वृष्टि में क्या आएगा? वृष्टि ही इकारान पुल्लिंग, इकारान स्त्रीलिंग, पंचमी षष्ठी एक वचन। वे पंडितम, तो पंडितम तो इसमें मेन मूल शब्द आता है, मूल वर्ड है पंडित। इसमें त में अकाउचन अकारण पुल्लिंग, इसमें म हलंत है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिफ्थ नंबर है विवादरतयोः। इसमें है विवादरत मूल शब्द है तो त में अका उच्चारण होता है तो अकारण पुल्लिंग, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। इसमें क्या आएगा? षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। तो इसमें विवादरः अकारण पुल्लिंग, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। वचन अनुसार धातुरूपः रिक्त स्थाने कुर्यते। इसमें आपको वर्तते, वर्तते ने वर्तन्ते, तो इसमें आपको ये दिखाया गया है कि वर्तते, वर्तते ने वर्तन्ते। अभी तिष्ठति दिया, तिष्ठतः, तो ये क्या है? तिष्ठतः है ना, तो इसमें आपको लिखना है कि वर्तमान काल, इसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा काल है वो देखना है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो तिष्ठति है तो तिष्ठतः है तो आगे क्या है? तिष्ठति, तिष्ठतः ने तिष्ठन्ति। उसके बाद सेकंड है अहर्ति, तो अहर्तः अहर्ति, क्योंकि वर्तमान काल परासन करते हैं। वही गहिष्यामि जो इसमें सामान्य भविष्य काल लगता है तो गहिष्यामि, गहिष्यावः ने गहिष्यामः। इसमें भविष्यतः तो इसमें क्या आएगा? भविष्यति, भविष्यतः ने भविष्यन्ति। तो आपको समझ में आएगा इसमें वर्तमान काल परस्पर पद का ही पूरा लिखा हुआ है। शीर्षक का अनुसार रूप धातु पुरेजम लिखा था। धातु रूप है, धातु काल लट लकार लगता है, पदम पुरुष और वचन। इसमें आपको वर्तमान काल, परस्मय पद, आत्मनेपद जो भी लगता है वो लिखना है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल, सेवंती मतलब सेव धातु है तो वर्तमान काल है, ते लगता है तो आत्मनेपद, अन्य पुरुष और बहुवचन। तो आपको ये मैंने आपको टेबल से वो टेबल याद रखना है। बस अपश्यता जो देखो पश्य धातु है तो इसमें है लट लकार लगता है, परस्मय पद, अन्य पुरुष एक वचन। पश्यता है इसमें लगता है ना, तो अपश्यता है तो ये आगे पश्यत के आगे अ लगता है तो इसमें भूतकाल आ जाता है। तो इसमें क्या आएगा? अपश्यत, पश्य धातु, हस्तन भूतकाल, परस्मय पद, अन्य पुरुष और एक वचन। सेकंड है तिष्ठति, तो तिष्ठ धातु, ती है ना, इसमें वर्तमान काल, लट लकार, परस्मय पद, अन्य पुरुष और एक वचन।
भविष्यति, जो यहाँ पर श्य और यह क्योंकि आगे ई काउंट हुआ है तो इसमें सामान्य भविष्य का अर्थ है। तो भूभव धातु होता है भविष्य का प्रश्न पद अन्य पुरुष और एक वचन। थास्यामि, तो इसमें भी भविष्य का रहता है क्योंकि इसमें आगे ई नहीं काउंट किया। तो ठास धातु द्वितीय भविष्य का लट लकार परस्मय पद उत्तम पुरुष और एक वचन। तो आपको इसमें हस्तन भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में समझाया गया है। कोष्टकेषु पदानि प्रयुक्त संस्कृत वाक्यानि रचयता, इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है जो इंग्लिश का है, उसको आपको संस्कृत वर्ड का प्रयोग करके लिखना है। तो इसमें है द किंग सीज युद्ध, तो नृपः युवक ने दर्शः। तो आपको ये सेंटेंस दिया गया है तो इसमें आपको लिखना है नृपः है तो नृपः, द किंग है मतलब कि नृपः, तो ने युवकः किंग युद्ध, तो युवकम ने सी मतलब कि पश्यति, तो उसका राइट आंसर क्या आएगा नृपः युवकम पश्यति। सेकंड, पीपल गो टू द असेंबली, जनः सभा गम गच्छा, तो आपको पीपल मतलब कि जन, तो पीपल गो असेंबली मतलब कि सभा में, तो ये पीपल लिखा है तो ज़्यादा आ गया तो इसमें बहुवचन है जनः, सभा तो गम गच्छन्ति मतलब बहुवचन तो गच्छन्ति आएगा, जनः सभां गच्छन्ति। थर्ड में है British are worshipped in the धारा देश, तो इसमें लिखा है कि धारा देश गुण पुंजा भू, तो इसमें है कि धारा देशे, तो धारा देशे आएगा तो सप्तमी आएगा, धारा देशे गुण तो गुणा नाम पूजा ने भू एट्ले के भवती, धारा देशे गुणम पूजा भवती, इसका राइट आंसर क्या आएगा धारा देशे गुणम पूजा भवती। और भोजः वॉज फेवरेट अमंग हिज पीपल, भोज प्रजा प्रिय भू, तो भोज है तो मतलब कि जो भोज है तो भोजः प्रजा सु ने प्रिय ने उसका आंसर आएगा आसीता, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भोजः प्रजा प्रिय आसीत। भोजः वॉज फेवरेट एमंग हिज पीपल, तो भोजः प्रजा प्रिय, इसमें अस आएगा, इसमें भू नहीं आएगा, तो टेक्स्ट में भू लिखा है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है अस करना है, तो इसका राइट आंसर है भोजः प्रजा सुप्रिय आसीत। 5 अग्नि बर्न द ह्यूमन, तो इसका राइट आंसर वही है, तो उसका अग्नि मतलब है वही, पछी मुद्गरम ने दहती, वही मुद्गरम दहती, तो आपको इसका समझ में आ गया है। तो ये आंसर है वो आपको मैं वर्कशीट में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।